तो मूल्य की डेट है 26 दिसंबर 84। मूल्य का हेडिंग है सत्यता की शक्ति। सभी को सुनाई देता है, राइट? हाँ जी। तो सत बाप, शिक्षक और सत गुरु अपने सत बच्चों प्रति बोले। सर्वशक्तिवान बाप आज विशेष दो सत्ताओं को देख रहे हैं। एक राज्य सत्ता, दूसरी है ईश्वरीय सत्ता। दोनों सत्ताओं का अब संगम पर विशेष पाठ चल रहा है। एक तो बाबा की रूहानी से आना ईश्वरीय सत्ता, और दूसरा जो दुनियावी राज्य मंत्री द्वारा चलते हैं वो बाबा कहते हैं राज्य सत्ता। तो दोनों सत्ताओं का अब संगम पर अभी भी लास्ट समय में बाबा कहता है विशेष पाठ चलता है। राज्य सत्ता हलचल में है, ईश्वरीय सत्ता सदा अचल अविनाशी है। देखो हम बच्चे, ईश्वरीय सत्ता बाबा कहता है सदा अचल, हलचल में आने वाले नहीं, पता है हमें क्या होना है, कुछ निश्चिंत, इसीलिए बाबा कहता है अचल अविनाशी। आत्मा का ज्ञान है, आत्मा कभी विनाश नहीं होती, ड्रामा भी फिक्स है। तो बाबा कहता है अचल अविनाशी है ईश्वरीय सत्ता। ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाला सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है। इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सत्यता क्या है? स्वयं एक शक्ति है। जब हम सत्यता में स्वस्वरूप में स्थित होकर कुछ भी करते हैं तो बाबा कहता है उसमें ऑटोमेटिक निर्भयता आती है। तो सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग, सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सचखंड स्थापन कर रहे हो। जितना जितना हम सत्य स्वरूप में, अपना जो अनादि स्वरूप है उसमें टिकेंगे, ऑटोमेटिक नई दुनिया सचखंड की स्थापना होती रहती है। तो बाबा क्या कह रहा है? सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सचखंड, जो सत्य का ही है, केवल सत्य है, तो सचखंड स्थापन कर रहे हो। सत अर्थात अविनाशी। सत्य का अर्थ क्या होता है? बाबा कहता है विनाशी नहीं, अविनाशी। अविनाशी और सच को भी सत कहा जाता है। सच्चा भी है, अविनाशी भी है। तो हम आत्माएं भी, सत्य हमारा ओरिजिनल फॉर्म है और फिर अविनाशी है, कोई मिटा नहीं सकता। तो बाबा कहता है सत का अर्थ है सच्चा भी और अविनाशी। तो सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं। बाबा पूछ रहा है कि ये है, तो क्या कह रहा है कि सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, जो आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा, बेहद का वर्षा, राइट? अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं। कैसे कर सकते हैं? जितना स्वयं ट्रुथ में रहेंगे, राइट, उतना ही ये सब प्राप्त, पद, वर्षा और वरदान प्राप्त होते हैं। तो इस प्राप्ति से कोई भी मिटा, इस प्राप्ति से कोई भी मिटा नहीं सकता। तो बाबा की अथॉरिटी के साथ हम जितना रहेंगे सत्यता की, तो बाबा कहते हैं ये सब पद, प्राप्ति और वरदान कोई मिटा नहीं सकता, हमको मिलने में कोई रोक नहीं सकता। तो सत्यता की शक्ति से सारे विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करती आती है। अर्थात गायन पूजन भी अविनाशी सत हो जाता है। देखो बाबा क्या कह रहा है, अभी का हमारा ये पुरुषार्थ स्वस्वरूप में टिकने का, तो बाबा कहता है उसी का ही भक्ति मार्ग भी द्वापर से अब तक अंत तक भी चलता आया है। सत अर्थात सत्य। तो सबसे पहले क्या जाना? अभी हमें स्वयं को पूछना है। बाबा कहता है हमने सबसे पहले क्या समझा, क्या जाना? अपने आप को सत आत्मा जाना। हम सभी समझते हैं ना कि हम सब एक छोटा सा पॉइंट लाइट है। बाबा कहता है अपने आप को सत आत्मा जाना,
सत भाव के सत्य परिचय को जाना, कि हमें पता है कि ये विनाशी शरीर है, शरीर तो पूरा चलता नहीं, आत्मा ही शरीर बदलती है, अविनाशी है, तो हम सब पॉइंट ऑफ लाइट है। बाबा कहता है ये सत्य हमारा परिचय हमें सबको निश्चय है। तो बाबा कहता है सत्य बाप के सत्य परिचय को जाना, बाबा को भी जाना। इस सत्य पहचान से, सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य हो जाती है। जब स्वयं को पहचानते हैं, अपने पिता को अविनाशी बेहद के बाप को जानते हैं, तो बाबा कहता है उस सत्यता से हम सत्य ज्ञान जो डायरेक्ट परमात्मा हमें दे रहे हैं, उसको भी हम अच्छी तरह जान पाते हैं। वो स्वतः ही एक शक्ति होती है। तो सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बाबा बताते हैं ना कभी कभी कि अंधकार है, वहां आप रोशनी जगा दो तो स्वतः ही अंधकार मिट जाता है। हमें अंधकार को दूर भगाने की मेहनत नहीं करनी है। बाबा कहता है ज्ञान सत्य जो हमारी रोशनी है, स्वयं को जगाना तो लाइट करनी होती है अंधकार को दूर करने की। तो बाबा वो कह रहा है कि अज्ञान सदा असत्य होता है। हम स्वस्वरूप में सत्यता के मार्ग पर चलते हैं तो असत्यता अपने आप ही दूर होता जाता है। तो अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है, सत्य है। सत माना सच्चा है, सत्य है। इसलिए भक्तों ने बाप की महिमा में भी कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम, सत्य एक शिव है, वो ही एक सुंदर से सुंदर है। पूरी सृष्टि चक्र में एक सत्य ही बाबा कहता है मैं हसीनों का हसीन हूँ मुसाफिर बाबा। तो बाबा जैसा सुंदर कोई नहीं। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत, माया जीत बना देती है। अभी अपने आप से पूछो, सत बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारण की है? भी बाबा हमें स्वयं की चेकिंग करा रहा है, हमें सबको अपने अंदर चेक करना है साथ साथ कि हमें सच्चे बाप के बच्चे हैं, निराकार बाप के हम निराकार बच्चे। तो बाबा कहता है सत्यता की शक्ति हमने अपने में कहाँ तक धारण की है, माना जो वो कहता है। ओम शांति। हमने कहाँ तक बाबा कहता है अपने में धारणा में लाए हैं, राइट? स्वरूप में प्रैक्टिकल जीवन में हमने कहाँ तक उसको फॉलो की है। तो सत्यता की शक्ति की निशानी है वह सदा निर्भय होगा। जैसी मुरली में सुना है सच तो बिठो नच, अर्थात जो सच्चा होगा वो अंदर ही अंदर नाचता रहेगा। उसका मीनिंग है वो खुशी में झूमेगा, उसको भय नहीं होगा, सत्य जो होगा। तो बाबा कहता है सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। तो ये सब बाबा हमें छोटी छोटी हमारे लिए ये निशानी बताते कि हम कितना बाबा पे चल रहे हैं, हम अपने आप को चेक कर सकते। जैसे पैरामीटर बाबा दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं जो जितना सच्चा होगा उतना ही निश्चिंत होगा, निर्भय होगा, अंदर ही बेफिक्र खुशी में नाचता होगा। जहाँ भय है, चिंता है, वहां खुशी में नाचना नहीं, माना कहीं ना कहीं हमने झूठ का सहारा लिया है, इसीलिए बाबा कहता है अंदर भय है। अपनी कमजोरियों की भी चिंता होती है। देखो बाबा तो क्या कह रहा है, हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है उनकी भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि रहना ही एक सत्य के साथ है और हमारा जो सत्य स्वरूप है वो उसमें तो एक भी कमी नहीं है। तो जितना जितना उसमें रहेंगे कमी अपने आप कम होती जाएगी, हमें उसकी भी चिंता नहीं करनी। तो बाबा कह रहा है अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है तो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन चलता जरूर है। कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में जरूर लाती है, चाहे कितना भी अपने को छिपावे। वह आर्टिफिशियल अल्पकाल के समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावे, लेकिन
सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है। बहुत गहरी लाइन है ये सब। बाबा कह रहा है हम चाहे बाहर से कितना भी अच्छा दिखाए, लेकिन परमात्मा के साथ हमें सच्चाई से नहीं चले तो मन अंदर ही अंदर हमें तो पता चलता ही है कि हम कितना सत्य बोलते हैं और कितना दिखावा करते हैं। तो बाबा कहता है वो अंदर ही अंदर महसूस करता है, उसको खुशी नहीं अनुभव होती, मुस्कुराहट ऊपर छल्ली होती। और बाबा को कैसे पसंद है? अंदर बाहर एक वाले। तो प्यार भी उन्हीं को ही मिलता है जो सत्य है, जो जैसा है वैसा ही बाप के सामने प्रत्यक्ष होता है। तो बाबा कहता है भले हमारे में कमी है, लेकिन बाबा कहता है हमें सत्य ते सच्ची रीत से बाप को बताना है पूरा पूरा। तो बाबा कह रहा है कि वो सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है। क्या आवश्यकता कराती है? कि कहीं न कहीं झूठ का सहारा लिया है, तो बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता। दूसरों को तो हम चीट कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहता है वो अंदर से ही तो खालीपन का अनुभव करता है, तो स्वयं को तो पता चलता ही है। और बाप तो दीवानों की बुद्धि है, उनको तो सब पता, हमारी भावना भाव सब जो सूक्ष्म में है वो तो उनको अच्छी तरह बाबा को ही दिखाई पड़ता है। तो बाबा कह रहा है बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता, दूसरों से छिप सकता है। माना दूसरों को हमारे अंदर क्या भाव है, मेरे अंदर क्या भावना है, वो मुझे ही पता चलेगी, दूसरों को नहीं। तो बाबा कहता है बाप को और स्वयं को पता चलती है, दूसरों को नहीं। चाहे अलबेलेपन के कारण अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला लेवे, फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती जरूर है। ये सब निशानियां हैं। क्या कैसे आएंगी? एक तो उलझन होगी, मन में बहुत कंफ्यूजन होगा, उदासी होगी। बाबा कहता है संकल्प बहुत चलेंगे, व्यर्थ वेस्ट थॉट। ये सब क्या है? उसकी निशानी है। क्योंकि सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा स्वयं का फॉर्म क्या है? सत्य स्वरूप है। हम सब सत्य स्वरूप, ओरिजिनली अनादि प्योर वाली है, प्योर संस्कार है हमारे। और उसीलिए ये सब जो असत्यता की बातें है वो टिक नहीं पाती, इसीलिए हमें ये बोझा लगता है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, उदासी उलझन, ये सब टिक नहीं सकता उसके सामने। तो इसीलिए बाबा कहता है सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। और बाप भी सत्य है, सत्यता का सागर, तो उनको तो बिल्कुल ही ये पसंद नहीं आती झूठ वाली, झूठी बातें, देह की, देहभान की। तो बाबा कह रहा है जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाए हैं, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं, है सा, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जो बताते हैं ना भक्ति मार्ग में, जो श्री कृष्ण ने भी डांस किया सांप पे, और फिर विष्णु जी का भी चित्र दिखाते हैं। तो बाबा कह रहा है शेष सैया पर वो विश्राम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? सत्यता की शक्ति। जितना हम सत्य स्वरूप में रहेंगे, स्वयं से सत्य, बाप से सत्य और दूसरों से भी सत्य रहेंगे, उतना ही मन अंदर ही अंदर नाचता रहेगा, निश्चिंत रहेगा। तो कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हो, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सब को खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है। क्योंकि ये सब हमारे अंदर के विचारों की बात है। थॉट कितना हम इतना ऊंचा करते हैं, कि इतना बाबा के साथ रहते हैं, सत्यता में टिकते हैं, उसी आधार से बाबा कहता है कितना भी कोई परेशान करने वाला हो, लेकिन हम परेशान हो नहीं सकते। तो यह चित्र किसका है? बाबा हमें पूछ रहा है कि जो भक्ति मार्ग में गायन है वो चित्र किसका है? आप सभी का है ना। सभी कृष्ण बनने वाले हैं।
इसी में हाथ उठाते हैं ना, पूछते हैं बाबा के सतयुग में आएंगे या त्रेता में, तो सभी सतयुग में ही हाथ उठाते हैं। तो बाबा कहता है इसी में हाथ उठाने वाले हैं ना, उठाते हैं ना। राम के चरित्र में ऐसी बातें नहीं है। जो राम जी की जो राम सीता रामायण है उसमें कोई ऐसी कहानी नहीं जो नटखटपना दिखाया हो, लेकिन श्री कृष्ण की कहानियों में दिखाते हैं ये सब। तो बाबा कह रहे हैं इसका अभी अभी वियोग, अभी अभी खुशी। तो जो त्रेता वाला है, बाबा कहता है वो हार खाता है, इसीलिए अभी अभी खुशी, अभी अभी वियोग, माना ऊपर नीचे स्थिति होती है, अचल अडल नहीं रहती। तो बाबा कहते तो कृष्ण बनने वाली आत्माएं ऐसी स्थिति रूपी स्टेज पर सदा नाचती रहती है, माना एक रस स्थिति रहती है, हलचल में नहीं आते बाहर की। तो कोई भी प्रकृति, बाबा के कोई प्रकृति व माया का व व्यक्ति वैभव उसे हिला नहीं सकता। जो सत्यता में स्थित होगा, सत्यता से ही आनंद लेता है, प्यार खुशी। तो बाबा कहता है वो बाहर की चीजें जो इन आंखों से दिखाई देने वाली है, व्यक्ति है चाहे वैभव है, चाहे कोई भी परिस्थिति है, बातें है, वो उनको हिला नहीं सकती। क्योंकि बहुत अच्छा बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है, नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करा है। अब कल्याण जैसी कोई हमारे लिए वस्तु ही नहीं, बाबा कहता है। तो फिर ऐसा इतना ऊंचा ज्ञान होता तो बाबा कहता है हम हिल नहीं सकते। तो माया को ही अपनी स्टेज व सैया बना देता है, क्योंकि जो परिस्थिति होगी उसको ही वो स्वस्थिति से बदल देता है। तो बाबा कहता है हमारे हाथ में ही है, हम मास्टर क्रिएटर है। तो इसीलिए से सैया पर सदा निश्चिंत रहता है। यह भी चित्र देखा ना, सांप को सैया बना दिया अर्थात विजयी बन गए। माना बहुत बड़ी परिस्थिति थी, लेकिन अपनी स्थिति इतनी ऊंची थी कि बाबा कहते हैं परिस्थिति तो बहुत छोटी हो गई तो विजयी हो गए। तो माना जैसे आराम से सैया पर सो रहे हैं। तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो नच, यह चित्र है। सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते। सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है। बाबा कहते हैं आएंगी परिस्थिति, आएगी विघ्न आएंगे, नहीं आएंगे ऐसे नहीं, लेकिन वो हमारी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं कर सकती। तो डगमग होगी नाव, माना कभी कभी थॉट भी आएंगे ऊपर नीचे, लेकिन जैसे ही हम अपना नहीं बनाते, संकल्पों को बाप को अर्पण करते हैं, तो फिर हम वो ज्यादा समय उस तूफान में नहीं रहते। तो बाबा कहता है डगमग खेल कर सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। आजकल खेल भी जानबूझकर ऊपर नीचे हिलने के बनाते हैं ना, ऐसे गिरना, लेकिन खेल होने के कारण विजयी अनुभव करते। तो जो स्थूल दुनिया में भी खेल होता है ऊपर नीचे करना, पर फिर भी पता है कि ये खेल है, तो फिर गिरने में भी आनंद का अनुभव होता है। तो बाबा कहता है हमें भी जब ऊंची स्टेज पर बाबा के साथ साक्षी होकर हम देखते हैं, साथी बना के उसको, तो फिर वो हमें लगता है कि हमारी हार भी हो गई, लेकिन फिर भी पता है कि ये भी हार भी टेम्पररी अंदर की रिकॉर्डिंग थी, मैं नहीं हूँ। तो बाबा कहता है प्रभाव डाल नहीं सकता। तो कितनी भी हलचल होगी, लेकिन खेल करने वाला यह समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली। ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजयी के वरदानी अपने को समझते हो। चेकिंग, बाबा भी पूछ रहा है कि हम अपने को सत्यता की शक्ति में अगर होते हैं, ज्यादा रहते हैं, तो विजयी के वरदानी है, हम सदा विजयी। बाबा ने वरदान दिया ना, बच्चे आप कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो। तो बाबा कहता है ये वरदान आपको सदा अनुभव होता है, आप प्रैक्टिकल में लाते हो। तो बाबा कहता है ये चेक करो कि वरदानी अपने को समझते हो कि मुझे डायरेक्ट परमात्मा द्वारा वरदान मिला है कि मेरा सदा विजय है, हार हो नहीं सकती। तो अपना विजयी स्वरूप सदा अनुभव करते हो। अगर
अब तक भी कोई हलचल है, भय है, तो सत्य के साथ असत्य अभी रहा हुआ है। अभी भी भय आता है तो हमें दे देना है बाबा को, जो भी आती है गड़बड़ सब कुछ देते जाना है, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रखना, क्योंकि वो आया ही है सब बोझ लेने, गड़बड़ लेने, तो हमें देते रहना, हल्के रहना है। तो बाबा कह रहा है अभी भी आता है तो असत्य अभी भी रहा हुआ है, माना हमने पकड़ के रखा है, मैं ही हूँ ये समझ के हमने उसको अपना बना लिया है। लेकिन बाबा क्या कहता है, भले लेकिन हमें उसको टच नहीं करना है, उसको तुरंत ही दे देना है, हमारा है ही नहीं, रावण का है वो। तो बाबा कहता है इसलिए हलचल में ला रहे हो, क्योंकि स्वरूप बन जाते हैं हम, कुछ संकल्प आया तो जैसे मैं ही हूँ, वो प्रैक्टिकल हम अनुभव करते हैं तो हम समझते ये मैं हूँ। तो इसीलिए वो सत्यता की चीज हमारे पास आ गई, लेकिन बाबा कहता है लो ही नहीं, उसको डायरेक्ट ही आगे जाने दो, इसलिए हलचल में ला रहा है, असत्यता का भाव हलचल में ला रहा है। तो चेक करो, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है। अभी फिर से चेकिंग बाबा करा रहे हैं कि हमारे संकल्प, कल कहा था ना वरदान में कि मनसा संकल्प पर पूरा ही हमें अटेंशन रखना है। तो बाबा कह रहा है ये हमारे संकल्प कैसे अच्छे नहीं तो तुरंत बाबा को समर्पित। तो बाबा कहता है संकल्प दृष्टि भी देखते हैं, आत्मिक दृष्टि है, तो फिर कमी कमजोरी दिखाई नहीं देगी, कुछ दिख गया तो तुरंत बाबा को बोल दो कि ये सब हुआ, ये गड़बड़ आप संभालो। तो बाबा कहते हैं वृत्ति अंदर की, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है, माना हमें हिलाती थी नहीं, किसी का वर्तन हमें अंदर बहुत क्वेश्चन लाता है तो बाबा कहता है वो हमारी वृत्ति दृष्टि में असत्यता है, तो फिर बाबा को बता दो, हल्के रहेंगे। तो अच्छा, आज मिलने वाले बहुत है, इसलिए इस सत्यता की शक्ति पर ब्राह्मण जीवन में कैसे विशेषता संपन्न चल सकते हैं, इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। फिर बाबा ने थोड़ा सा डिटेल में बाकी रखा, बाबा कहता है फिर सुनाएंगे, समझा। डबल विदेशी बच्चों ने क्रिसमस मनाई कि आज भी क्रिसमस है, बाबा पूछ रहा है बच्चों को, डबल फॉरेनर्स को, क्रिसमस मनाई कि आज भी क्रिसमस है। ब्राह्मण बच्चे, क्योंकि 26 होती ना दूसरा दिन है, तो इसीलिए बाबा कह रहा है आज भी क्रिसमस है, क्योंकि हमारे लिए तो बाबा ने कहा हर सेकंड क्रिसमस है, उत्सव है। तो ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग ही मनाने का युग है, तो रोज नाचो गाओ खुशी मनाओ, हर सेकंड बाबा कहता है खुशी में रहो, उमंग उत्साह में रहो, उमंग से बाबा को याद करो। तो कल्प के हिसाब से तो संगम युग थोड़े दिनों के समान है, पूरे कल्प देखेंगे तो 5000 साल में ये केवल 100 साल ही बाबा कहता है संगम युग है, बहुत थोड़ा समय है पूरे कल्प के हिसाब से। लेकिन बाबा कहता है इसलिए संगम युग का हर दिन बड़ा है, क्योंकि ये 100 साल ही एक युग है पूरा, तो इसीलिए बहुत बड़ा एक एक सेकंड का महत्व है। तो सभी सत्यता के शक्ति स्वरूप सत्य बाप द्वारा सत्य वरदान व वर्षा पाने वाले, सदा सत्यता की शक्ति द्वारा विजयी आत्माएं, सदा प्रकृति जीत माया जीत खुशी में नाचने वाले, ऐसे सत्य बच्चों को सत्य बाप, शिक्षक और सत्य गुरु का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु सतगुरु बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा पंजाब जोन से बोल रहे हैं। पंजाब में ईश्वरीय सेवाओं की योजनाओं पर आयोजित मीटिंग में जाते हुए जाने हेतु दादी चंद्रमणि जी से बाप दादा से छुट्टी ले रही। हाँ, दादी चंद्रमणि जी जो पंजाब की इंचार्ज थी, तो दादी चंद्रमणि को बाबा कहता है शेरनी, तो बाबा वो दादी छुट्टी ले रही है बाबा के साथ, तो उसके ऊपर बाबा की बातचीत चल रही है।
तो सभी पंजाब निवासी सो मधुबन निवासी बच्चों को याद प्यार स्वीकार हो। सभी बच्चे सदा ही बेफिक्र बादशाह बन रहे हो। क्यों? बाबा पूछ रहे, बन रहे हो, क्यों बन रहे हो? योग युक्त बच्चे सदा छत्र छाया के अंदर रहे हुए हैं। जो एक बाप को दिल से अपना बनाता है संबंधी, तो बाबा हमेशा उसके ऊपर छत्र छाया होता ही है, हम माने या ना माने, लेकिन होता ही है। तो बाबा क्या कह रहा है? योग युक्त बच्चे सदा छत्र छाया के अंदर रहे हुए हो। योगी बच्चे पंजाब में नहीं रहते, लेकिन बाप दादा की छत्र छाया में रहते हैं। माना स्थूल में शरीर कहाँ भी हो, लेकिन वो आत्मा निरंतर परमात्मा छत्र छाया में होती है। स्थूल रूप में स्थूल शरीर कहाँ भी हो, कोई भी जगह हो। योगी बच्चे पंजाब में नहीं रहते, लेकिन बाप दादा की छत्र छाया में रहते हैं, चाहे पंजाब में हो चाहे कहाँ भी हो। लेकिन छत्र छाया के बीच रहने वाले बच्चे सदा सेफ रहते हैं। अगर हलचल में आए तो कुछ न कुछ चोट लग जाती है। माना अगर हमने बाबा पर एक निश्चय नहीं रखा, हलचल में है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्या होगा कैसे होगा, तो बाबा कह रहा है कुछ न कुछ चोट, माना प्रभाव पड़ जाता है वायुमंडल का, दूसरों की भी कुछ न कुछ जो भी एक्टिविटी है वो हमारे ऊपर असर हो सकती है, अगर हम निश्चय बुद्धि नहीं, निर्भय नहीं तो बाबा कह रहा है अगर हलचल में आए तो कुछ न कुछ चोट लग जाती है। इसीलिए अभी से हमें प्रैक्टिस करनी है, एक बाप एक बल एक भरोसा। लेकिन अचल रहे तो चोट के स्थान पर होते हुए भी बाल बांका नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी परमात्मा गारंटी है। बाबा क्या कह रहा है? अगर हम अंदर से अचल है, माना हमारी बुद्धि में निश्चय है कि मैं हूं ही सुरक्षित उसकी गोद में, अचल हूँ, तो बाबा कहता है एक बाप की याद है, तो फिर भले कितना भी तूफान आसपास चल रहा हो, लेकिन कोई किसी की हिम्मत नहीं कि हमारा बाल भी बांका कर सके। इसलिए बाप दादा का हाथ है, साथ है, तो बेफिक्र बादशाह होकर रहो और खूब ऐसे अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाओ। देखो कितनी अच्छी बात कही। जो भी फिक्र होगा वही तो दूसरों की फिक्र हरेगा ना, वही दूसरों को मदद करेगा। तो बाबा कह रहा है कि हम भले कितना भी अशांत वायुमंडल हो, लेकिन हमें अंदर से शांति की किरणें फैलानी है, क्योंकि हम है ही शांति सागर की छत्र छाया में, तो ऑटोमेटिक वो किरणें फैलती है। कुछ करना नहीं होता, स्वस्थिति में कंबाइंड रहना होता है। तो ना उम्मीद वालों को ईश्वरीय सहारे की उम्मीद दिलाओ, हलचल वालों को अविनाशी सहारे की स्मृति दिलाए अचल बनाओ। यही सेवा पंजाब वालों को विशेष करनी है, क्योंकि पंजाब तो धरनी बोलते हैं ना कि थोड़ी कड़क है, मतलब ज्यादा वो वहां चलता है सब कुछ मारपीट का। तो बाबा कह रहा है यही पंजाब वालों की विशेष सेवा है कि जो हलचल में आत्माएं हैं उनको भी शांत करना। पहले भी कहा था कि पंजाब वालों को नाम वाला करने का चांस भी अच्छा है। चारों ओर कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे समय पर अनुभव करें कि दिल को आराम देने वाला, दिल को शांति का सहारा देने वाला यही श्रेष्ठ आत्माएं है। तो उनको भी अनुभव हो। बाबा कहता है कि जो बाबा के बच्चे हैं वो ही उनका सहारा बन सकता है, दिल को आराम शांति देने वाला। अशांति के समय शांति का महत्व होता है, तो ऐसे टाइम पर यह अनुभव कराना यही प्रत्यक्षता का एक निमित्त आधार बन जाता है। तो बाबा कहता है जहाँ शांति है वहां हम शांति का अनुभव कराए, वो तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन जहाँ अशांति है वहां उसमें रहते हम शांति की किरणें फैलाए, उनको भी शांत करे, तो उनको पता चलेगा। तो बाबा कहता है बाबा की प्रत्यक्षता के हम निमित्त बन जाते हैं।
तो पंजाब वालों को डरना नहीं है, लेकिन ऐसे समय पर वह अनुभव करे कि और सभी डराने वाले हैं, लेकिन यह सहारा देने वाले हैं। जो भी आत्माएं डरती है, जो साधारण आत्माएं हैं, उनको भी ये पता चले। बाबा कहता है कि और सभी तो यहाँ डराने वाले ही, लेकिन ये एक सहारा है जो हमें सहारा देने वाले हैं, बाबा के बच्चे। ऐसा कोई मीटिंग करके प्लान बनाओ। जो अशांत आत्माएं हैं, उन्हों के संगठन में जाकर शांति का अनुभव कराओ। एक दो को भी शांति की अनुभूति कराई तो एक दो से लहर फैलती जाएगी। अगर एक दो को भी बाबा कहता है ये अनुभव हुआ ना, तो वो ही दो आत्माएं पूरे बाकी की आत्माओं को बताएगी। तो बाबा कहता है अनुभूति कराई तो एक दो से लहर फैलती जाएगी और आवाज बुलंद होता जाएगा। मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, हिम्मत वाले हो, उल्लास वाले हो और सदा ही हर कार्य में सहयोगी स्नेही साथ रहे हो और सदा रहेंगे। पंजाब का नंबर पीछे नहीं है, आगे है। पंजाब शेर कहा जाता है। शेर पीछे नहीं रहते, आगे रहते हैं। जो भी प्रोग्राम मिले उसमें हाँ जी करना, तो असंभव ही संभव हो जाएगा। देखो बाबा क्या सिखाता है हमें, कुछ भी हो जाए हमें हाँ जी करना है, तो असंभव भी संभव बाबा कर देगा। ये जैसे हमारा ये स्काइप का हो गया ना, आज देखो बाबा का जादू, घंटे का भी अभी चल रहा है, तो ये संभव भी संभव हो गया। तो अच्छा, सभी बच्चों से मिलन के बाद 5:30 बजे प्रातः बाप दादा ने सतगुरुवार की याद प्यार दी। तो उस दिन बाबा पूरी रात रहेंगे, जो क्रिसमस दिन के बाद जो दूसरा दिन है, हम यहाँ बॉक्सिंग डे कहते हैं, तो बाबा कहते हैं उस रात भी बाबा जैसे पूरी रात रहा, तो अमृत वेला भी हो गया सुबह 5:30 बजे, तो उस टाइम बाबा सतगुरुवार की याद प्यार दे रहे हैं। तो आज भी चारों ओर के आज भी सतगुरुवार है, तो आज भी हमें हाँ वो प्यार मिलेगी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चारों ओर के सच्चे सच्चे सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु के अति समीप स्नेही सदा साथी बच्चों को सत गुरुवार के दिन बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। बाबा क्या कह रहे हैं, हम सब बाबा के कैसे बच्चे, सदा समीप, अति समीप, बाबा के सदा अति समीप रहने वाले, अति समीप नहीं, हमें कंबाइंड ही कहेंगे बाबा। स्नेही, सदा साथी, सदा के साथी बच्चों को बाबा सतगुरुवार के दिन बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। आज सतगुरुवार के दिन बाप दादा सभी को सदा सफलता स्वरूप रहो, सदा हिम्मत उल्लास में रहो, सदा बाप की छत्र छाया में, छत्र छाया के अंदर सेफ रहो, सदा एक बल एक भरोसे में स्थित रहो, एक बल एक भरोसे में स्थित रह, साक्षी हो, सब दृश्य देखते हुए हर्षित रहो। ऐसे विशेष स्नेह भरे वरदान दे रहे हैं। देखो कितने सारे अच्छे अच्छे वरदान बाबा ने हमें दिए। हमें सोचना है कि आज भगवान मुझे डायरेक्ट ये वरदान दे रहा है क्या, के सदा बाप की छत्र छाया के अंदर सेफ रहने वाली, मैं सदा सेफ आत्मा हूँ, राइट, सदा हिम्मत उमंग उत्साह में रहने वाली, सदा सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा कहता है ये सब हमें याद रखना है, तो जब भी परिस्थिति आएगी तो वरदान तुरंत इमर्ज होगा, तो हम स्थिति अच्छी हो जाएगी हमारी। तो बाबा कह रहे हैं इन्हीं वरदानों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ रहो, सदा याद रहे और सदा याद में रहो। वरदान भी सदा याद रहे और हम सदा बाबा की याद में रहे। बाबा क्या कह रहे हैं, इन्हीं वरदानों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ रहो, सदा याद रहे और सदा याद में रहो। बाबा की याद में भी रहना है, वरदान भी याद रखना है, स्मृति स्वरूप होंगे तो समर्थी भी, शक्ति भी आ जाएंगी।
तो अच्छा स्मृत बाबा सभी को भी गुड मॉर्निंग करे। बाबा कहता है अच्छा सभी को गुड मॉर्निंग और सदा हर दिन की बधाई, केवल क्रिसमस की नहीं, बाबा कहता है हर दिन हमारे लिए बधाई है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।